तो भाई आज के इस वीडियो में मैं एक नए अपडेट के साथ आया हूं जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से है और ये है रॉयल एनफील्ड फ्लैट ट्रैक 450 और ये देखा गया है एक कस्टम बाइक शो में। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं इसके बारे में ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें मिल जाए। इससे पहले वीडियो शुरू करें एक विनती करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर लगा ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए आरंभ करते हैं। और ऐसा सबसे जो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यू 450 सीसी कस्टम बाइक अनवील्ड। साथ ही में मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा तो आप देख सकते हो फोटो में कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि भाई ये अनवील्ड। और इस ट्रैक का सॉरी इस फोटो का अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली फ्लैट ट्रैक जो रेसेस होते हैं उसके लिए इन तरह की गाड़ियों को बनाया जाता है। और गाड़ी में अगर आप देखोगे तो इसमें हेडलाइट मिसिंग है क्योंकि उसमें हेडलाइट वगैरह होते ही नहीं है। साथ ही में यहाँ पे देखोगे जो मड गार्ड है वो भी यहाँ पे मिसिंग है। पर अगर आप चेसिस को और इंजन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक गाड़ी ज़रूर पता चलेगी मेरी बेसिकली कौन से रॉयल इनफील्ड के वेरिएंट पे ये बेस्ड है। अगला पॉइंट वही है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो चेसिस है गाड़ी का और गाड़ी के इंजन को देख करके साफ पता चलता है ये फ्लैट ट्रैकर जो है वो 450 बेस्ड ऑन हिमालयन लिखा हुआ है यहाँ पे। और बोलने का मतलब है कि ये जो 450 का फ्लैट ट्रैकर जो ये गाड़ी कस्टम बनाई गई है ये हिमालयन 450 के ऊपर ही बेस्ड है। और इसे बेसिकली जो है बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है वो अगला पॉइंट है जो है इट विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग रेसेस। अब होता क्या है कि जो फ्लैट ट्रैक के जो रेसेस होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं। तो वो अपने साइड से जो है हिमालयन गाड़ियों को इस तरीके से मॉडिफाई करके जो है वो बनाते हैं ताकि गाड़ी जितना हो सके हल्का हो जाए, एरोडायनेमिकली और ज़्यादा स्मूथ हो जाए और कोई भी ऐसा चीज़ गाड़ी पे ना रहे जो एक कहते हैं ना कि एक अड़चन बनाए, एक प्रॉब्लम बनाए इन तरह के फ्लैट रेसेस के ट्रैक्स में प्रैक्टिस या फिर उस तरह के रेसेस को जीतने के लिए। इसके लिए बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं जो इस तरह के रेसेस खेलते हैं यानी कि फ्लैट ट्रैक हो या फिर डर्ट रेसेस हो तो वो राइडर्स क्या करते हैं इसी तरीके से जो है अपना मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करते हैं और जो है इस तरीके का लुक उसमें निकल के आता है। अब जब इस गाड़ी के बारे में डिटेल में देखने जाएंगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि रॉयल इनफील्ड ने इस पे एक तरीके का रैप चढ़ा के रखा हुआ है ताकि ये मतलब ऐसा रिवील ना हो तुरंत कि ये एक हिमालयन का जो रॉयल इनफील्ड हिमालयन का वेरिएंट है। अब ये भी कहा जा रहा है इसका कि इस ये जो वेरिएंट है ये 450 सीसी का मतलब कंपनी ने ऑफिशियली इसको अनवील किया हुआ है और ये फर्स्ट ऐसा है जो हिमालयन 450 बेस्ड है। ये भी कहा जा रहा है कि रॉयल इनफील्ड प्लान ये कर रही है कि इस तरह का कस्टम मोटरसाइकिल प्रोडक्शन में जाए करके, ऐसा इस आर्टिकल के अनुसार लिखा हुआ है। एक और चीज़ इसमें पता चलता है कि ये दूसरा फ्लैट ट्रैक का वेरिएंट है। पहला वाला जो था वो 411 था, FT411 और वो भी FT का यानी कि फ्लैट ट्रैक और उसको जो है ये वाला जो वेरिएंट है वो रिप्लेस करने जा रहा है। एक चीज़ इसमें ये बता रहा है कि जो मैं चीज़ आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि इस फोटो को देख करके क्लियरली पता चल रहा है कि रॉयल एनफील्ड वालों ने क्या किया है कि जो हिमालयन 450 प्लेटफॉर्म पे ये मोटरसाइकिल बनाया हुआ है इसके जो सारे अननेसेसरी कंपोनेंट्स, तो वो जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें इस रेस के लिए नहीं लगती है वो सारी जो चीज़ें हैं अननेसेसरी कंपोनेंट्स उसको रॉयल एनफील्ड ने पूरी तरीके से निकाल दिया है। फोटो आप देख सकते हो। इस मोटरसाइकिल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रॉयल एनफील्ड ने जो है लाइटर बॉडी पैनल्स यूज़ किया है ताकि जो गाड़ी का वेट है वो हल्का रख सके क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्लैट ट्रैक रेसेस में गाड़ियों का जो वेट है वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए और इसमें जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। रॉयल एनफील्ड ने इसका जो बॉडी पैनल्स है बहुत ही ज़्यादा लाइटर रखा है, हल्का रखा हुआ है। और बेस्ट पार्ट बताऊं कि ये जो मोटरसाइकिल के ये जो लाइटर पार्ट्स है सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि इनका जो गोरिल्ला 450 जो लॉन्च होने वाला है जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, उसके बॉडी पार्ट्स इन्होंने बोरो किया है। यानी कि गोरिल्ला 450 जो मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है रॉयल एनफील्ड, उसके जो कुछ कुछ जो बॉडी पार्ट्स है वो इन्होंने
उसमें से लिया हुआ है। और अगर आप सस्पेंशन को देखोगे ध्यान से तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सस्पेंशन है ये मेनली गुरिल्ला 450 से लिया गया हुआ है। फोटो में आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि सस्पेंशन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि 450 हिमालयन में इस तरह का सस्पेंशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ये जो अपकमिंग रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 है उसमें ये आपने को देखने को मिल जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि 450 गुरिल्ला से ये सस्पेंशन लिया गया हुआ है। सीट की अगर यहाँ पे बात करें तो ये सिंगल सीट है और सीट का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा रखा हुआ है। अगर आप देखोगे वो एकदम जो है फ्यूल टैंक से लेकर के पीछे तलक लिया गया हुआ है। फ्लैट ट्रैक में अगेन मैं कहूँगा कि इस तरह के जो फ्लैट ट्रैक रेसेस होते हैं इसी तरीके का जो है सीट्स लगाया जाता है, ताकि जो राइडर है वो कभी कभी सैडल भी कर सके या फिर कभी वो मूव होकर के वो आगे आ सके और ड्रैग कर सके, या कभी वो पीछे चले जाए सीट के। तो इसी तरीके के जो मूवमेंट्स और पोस्चर्स है, पोजीशंस है, इसके लिए जो है राइडर को इजी रहे राइड करने के लिए, रेस को उस वक्त रेस पे परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इस तरीके का जो है सीट उसमें लगाया जाता है। दोस्तों अगर टायर की बात करें इस फ्लैट ट्रैक 450 की, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसे मैक्सिस से लिया गया हुआ है और जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी छोटा दिया हुआ है। इनफैक्ट मुझे इतने से फोटो में जूम करके देखना पड़ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे बैक साइड में एग्जॉस्ट की तरफ, तो ये भी एक रेस टाइप एग्जॉस्ट है। अगेन इस मोटरसाइकिल में रेगुलर जो एग्जॉस्ट आते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। रेस टाइप जो एग्जॉस्ट आते हैं वो छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि गाड़ी का हल्का होना इस तरह के फ्लैट ट्रैक रेसेस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि रॉयल एनफील्ड हैज़ नो प्लान्स टू लॉन्च द प्रोडक्शन वर्जन ऑफ दिस बाइक, यानी कि रॉयल एनफील्ड इसका कोई भी प्रोडक्शन वर्जन जो है लॉन्च नहीं करने जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होने वाला है जो फ्लैट ट्रैकिंग ट्रेनिंग होती है रेसेस के लिए, फ्लैट ट्रैक रेस की जो ट्रेनिंग होती है इनके जो इनकी कंपनी कंडक्ट करती है पूरे कंट्री में, हमारे पूरे देश में, या फिर कुछ कुछ पार्ट्स यूके के कुछ पार्ट्स, यूनाइटेड किंगडम के कुछ पार्ट्स में जो है ऐसे रेसेस कंडक्ट की जाती है जो रॉयल एनफील्ड खुद अपने तरफ से रेस को ऑर्गेनाइज करती है। उन रेस में राइडर्स इसको चला सके, इसीलिए इस तरह के मोटरसाइकिल को बनाने वाली है। बेसिकली ये पब्लिकली बिकने नहीं वाली है, प्रोडक्शन में नहीं जाएगी तो वो कैसे बिकेगी। इसके लिए इनके कंपनी की जो रेस होने वाली है उसमें ही ये यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा अपडेट सुन करके आपको मज़ा आया होगा, एंड आई एम श्योर कि आप भी अगर ऐसे ही रेसिंग से इंस्पायर्ड हो तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करोगे। और अगर आप किसी फ्रेंड को जानते हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर को आप जानते हो जो इस तरह के रेस में इन्वॉल्व्ड है या फिर ऐसे तरीके के फ्लैट रेसेस की बात अगर वो करते हैं, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करना। और हमें बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।